अच्छा, इसके अंदर अगर आपको जो है 15 टर्म मालूम करने को देते कि भाई 15 टर्म मालूम करके बताओ, तो ये इसने n की वैल्यू दी है। आपको सीक्वेंस इसने दी हुई होगी कि आपके पास 15 टर्म मालूम करना है, तो उसके अंदर सिर्फ कुछ नहीं करें, आप यही वैल्यू में एक और दफ़ा सवाल चेक कर रहा हूँ। उसके अंदर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 6। तो हाँ, फाइंड द एंटम एंड फाइंड द 15। तो n की वैल्यू 15 आ गई, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, बस n की जगह आप क्या लगा दें, हर जगह 15 लगा दें। 5n माइनस 1 बचा था, तो अब n की जगह क्या आ जाएगा, 15 और -1। तो 515 जो है वो आपके पास होता है, ठीक है, मुझे भी कैलकुलेट करने दें, आप भी अपने कैलकुलेटर्स के अंदर जो है वो कैलकुलेट करें। 515 जो आपके पास बन के आ रहा है 575, तो आपके पास 75 -1, तो ये वैल्यू बन रही होगी आपके पास 74। तो फुली ये वाला सवाल आपको क्लियर होगा। दूसरा वाला पार्ट भी इसका सेम एज इट इज़ होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। देन आपके पास जो है, हाँ, क्वेश्चन कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में लोगों को मसला आ रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का बी कैसे होगा, उसमें एक चार्ट दिया हुआ था, तो वो चार्ट के अंदर जो है वो इशू आ रहा था। तो ये वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये इसको हमने किस तरह से करना है। आपके पास मंथ्स है, ए है, बी है एंड सी है। 3 -4 1 6 -2 और -3 5। ये मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, जो है ये बना हुआ मिलेगा। मैं एक दफ़ा आप लोगों को जस्ट जो है वो शो करवा रहा हूँ ये टेबल। अब देखिए ये फेसेस है, ये जो है वो आपके पास फेसेस है, रिजर्वायर्स है कि भाई ए के अंदर मंथ्स दिए हुए आपको, जून दिया हुआ है, जुलाई दिया हुआ है, अगस्त दिया हुआ है और सितंबर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपके पास रिजर्वायर के भाई उसके अंदर 3 नंबर्स जितनी जो है वो रेन हुई, -4 नंबर जितनी रेन हुई, सी में जो है 1 नंबर जितनी रेन हुई। तो ये सारे जो हैं वो आपको नंबर्स अकॉर्डिंग टू रिजर्वायर, मतलब एक सपोज कर लें, ये कराची है, ये लाहौर है, ये पेशावर है, तो कराची के अंदर इतनी बारिश हुई, लाहौर के अंदर -4 पे हो गई और पेशावर में 1% आई जून के अंदर, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में। तो असल में हमें जो है वो फेज़ मालूम करना है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, कि इसमें कितनी कितनी बारिशें हुई हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं ए निकाल लूँगा। ए में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है एंड +7 लिखा हुआ है। मैंने ए की सीरीज़ निकाल ली। फिर बी की सीरीज़ निकाल लेंगे, -4 +5 +1 और -6। और फिर सी की सीरीज़ लिख देंगे, 1 +6 -2 और -3। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये, आप एक एक करके भी कर सकते हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं तो लाजमी सी बात, 3 -1 फिर 4 +7, फिर दोनों को प्लस कर दें तो आंसर आपके पास 13 आ रहा होगा, इसका -4 आ रहा होगा, इसका 2 आ रहा होगा। तो ए वाले में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या हुई है, सबसे ज़्यादा जो रेन हुई है वो ए वाले में हुई है, और सबसे कम जो है वो किस में हुई है, -4। यहाँ पे 2 और 4 में क्या है, -4 छोटा होता है, 2 क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसकी माइनस में वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो ए पोर्शन में हुई है। तो इसका सवाल जो था कि भाई इसका सवाल जो था कि आपके पास सबसे लीस्ट रेन कहाँ हुई है, आपके पास सबसे ज़्यादा लीस्ट रेन कहाँ हुई है, और आपके पास सबसे ज़्यादा मोस्ट रेन कहाँ हुई है। तो आप बताओगे कि भाई ए वाले में जो है सबसे ज़्यादा क्या हुई है, मोस्ट रेन हुई है। आप अलग से करके लिखेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ आपको। और जो है इसके अंदर बी वाले रिजर्वायर के अंदर सबसे लीस्ट रेन हुई है।